जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कपे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कपे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कपे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। ये ले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा, काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे, अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई। तो उसे टोकरी बनाया करती थी और उसे जंगल में बेचा करती थी। कोमल चिड़िया दिन रात बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी एक अच्छे पक्षी से कर देती है। अब उसके बेटे बबलू की बारी थी। बबलू बेटा एक बहुत अच्छी चिड़िया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। नहीं मम्मा, मैं किसी चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो ठीक है बेटा, देर किस बात की, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बबलू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन बाद में पिंकी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। पिंकी, तुमने मेरा भोजन तो बना दिया, लेकिन माँ का कहाँ है? दादी जी, इतनी सुबह माँ क्या नाश्ता करेंगी, आप कर लीजिए ना, मैं माँ के लिए फिर से बना दूंगी। बबलू नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद पिंकी अपने घोंसले में जाकर लेटी रहती थी। जब कोमल चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपको भी बहुत भूख लगती है, बना देती हूँ मैं आपके लिए भोजन। ऐसा कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया पहले की तरह ही काम करती थी। वो पत्तों से टोकरियाँ बनाकर बेचा करती थी। अरे माँ, आप घर के इतने काम क्यों कर रही हैं? पिंकी है ना, वो कर लेगी। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती या आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हैं कि घर के सारे काम आप ही करती हैं? धीरे धीरे पिंकी चिड़िया बबलू चिड़े को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले दिन कोमल चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बबलू बेटा, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी पत्नी पर नजर रखो। तुम्हारे जाने के बाद वो भी घर से चली जाती है और शाम को लौट कर आती है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अच्छा बबलू, कितने दिन हो गए मैं मीना से मिलने नहीं गई, सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। माँ, आप रहने दीजिए, आपके जाने से बहुत खर्चा होगा। जब उसका मन होगा तो वो खुद चली आएगी। लेकिन बबलू, अभी मैं कमा लेती हूँ, अपना और अपनी बेटी का खर्चा मैं उठा लूंगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, जाएगा तो हमारे घर से ही ना। एक दिन एक चिड़ा घर में आता है। कोमल चिड़िया रसोई में अपना भोजन बना रही थी। तभी उसे पिंकी के कमरे में से आवाज आती है, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ पिंकी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। पिंकी, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो, आज आने दो मेरे बेटे को, आज मैं अपने बेटे को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। वो चिड़ा वहाँ से भाग जाता है। तभी पिंकी चिड़िया अपने पति को फोन करती है और उसे बुलाती है, बबलू जी जल्दी आइए, माँ जी मुझे जान से मारने वाली थी। ये सुनते ही बबलू चिड़ा भागा भागा घर आता है। माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आइए। तभी पिंकी चिड़िया रसोई में जोर जोर से रोने लगती है, पति जी मुझे बचा लो, वरना आग से तुम्हारी माँ मुझे जलाकर मार देगी। बबलू बेटा, ये सब झूठ बोल रही है, तुम मुझे जानते हो ना?
तुम्हें पालने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को जलाकर मार दूंगी? सच तो ये है बेटा, ये सारा दिन किसी पक्षी के साथ बाहर रहती है और आज वो पक्षी हमारे घर तक आ गया। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। ये उससे प्यार करती है, इसीलिए अब ये सारा नाटक कर रही है। माँ, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ, अब तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे घर में बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी बबलू मीना चिड़िया को कॉल करता है। सुन मीना, मैं माँ को आश्रम में भेज रहा हूँ। इसने पिंकी को मारने की कोशिश की है, अगर तुम चाहो तो माँ को अपने साथ रख सकती हो। नहीं नहीं भैया, आप माँ को आश्रम ही भेज दो, मेरा घर छोटा है। ये सब बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। बेटा मेरा यकीन करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। परंतु बबलू चिड़ा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कोमल चिड़िया घर के बाहर खड़ी रो रही थी। जो बच्चे कहते थे कि माँ हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आज उन्होंने मुझे हमेशा के लिए दूर कर दिया। परंतु मैं अपने बच्चों को कैसे भुला दूँ, मैं माँ हूँ इनकी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी, वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और वो अपने पति से घर भी नाम करवा लेती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम से घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर एक कबूतर खड़ा था, जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी एक चिड़े के साथ ये घर बेचकर चली गई है। क्या ये मैंने क्या कर दिया? माँ, हाँ माँ, माँ सही कहती थी। मेरी माँ किस हाल में होगी, कहाँ होगी? ऐ ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? बबलू चिड़ा हर जगह अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी माँ पत्तों से बनी हुई टोकरी बेचा करती थी। तोता बबलू को उसकी माँ का पता बता देता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एक बड़े घर में कोमल चिड़िया छोटे छोटे पक्षियों को पत्तों से टोकरियाँ बनाना सिखा रही थी। बंटी चिड़ा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ मेरे पास माफी मांगने आना पड़ा? माँ, पिंकी चिड़िया सब कुछ बेचकर चिड़े के साथ भाग गई। बेटा मैंने तो तुम्हें कई बार बताया था, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बेटे माँ कभी नहीं रोकती। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, उन्हीं से ये घर खरीदा है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर रह सकते हो। ये सुनते ही बंटी चिड़ा रोने लगता है। दोस्तों, अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का दिल दुखाकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। एक शाम मम्मा चिड़िया अपने घर में अपने 2 अंडों के साथ बैठी हुई थी। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, न जाने कोई अजीब सी परेशानी लगी हुई है। चंदू जी भी अभी तक घर नहीं लौटे। मामा चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ बादल कौवा आ जाता है। अच्छा हुआ बादल भैया आप आ गए, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था। मानो बहन, तुम्हारा पति चंदू अब इस दुनिया में नहीं रहा। जंगल में कुछ शिकारी आए हुए थे। मैं और चंदू दाना लेकर वापस आ रहे थे कि तभी एक शिकारी ने गोली चला दी और गोली सीधी जाकर चंदू को लगी और वो वहीं मर गया। ये सुनते ही मम्मा चिड़िया तो होश खो बैठती है। उसके बच्चे जो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, वो अपने बाप के साय से महरूम हो जाते हैं। ये उसके लिए बहुत मुश्किल समय था, लेकिन कहते हैं ना कि समय सभी दुखों का मरहम होता है। समय गुजरने के साथ साथ मम्मा चिड़िया का दुख भी खत्म हो जाता है। जब उसकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां इस दुनिया में आती हैं, तो मानो चिड़िया की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आती हैं। वो उनके पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखती है। मानो चिड़िया की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थीं, दोनों ही बहुत सुंदर थीं। लेकिन पिंकी चिड़िया तो मीना चिड़िया से भी ज्यादा सुंदर थी, जबकि मीना चिड़िया सुंदर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद थी। मीना और पिंकी
तुम दोनों ही मेरे दिल के टुकड़े हो। अब तुम दोनों ही बड़ी हो गई हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी कर दूँ। पिंकी बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा काम पर ध्यान दो। पिंकी बेटी, ये तो कोई नहीं जानता कि आने वाली जिंदगी कैसी होगी, लेकिन आपको हमेशा अपने आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। कल से तुम अपना दाना खुद ढूंढ कर लाओगी, जैसे मीना लाती है। माँ, जितनी मैं सुंदर हूँ, क्या मैं अच्छी लगूंगी दाना लाते हुए? पिंकी बहन, मम्मा ठीक कह रही हैं। तुम प्लीज खुद को बदल लो। देखो ना, हमारी मम्मा कोई कम सुंदर है। उन्होंने कितनी मुश्किल से हमें पाला है। हमें पापा की कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी। मीना, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। वैसे भी मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, और वैसे भी मैं कितनी सुंदर हूँ, कोई भी मुझे बैठकर खिला सकता है। तुम अपनी फिक्र करो। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। मैं क्यों जलूंगी तुमसे? अब तुम दोनों लड़ाई ना शुरू कर लेना। अपनी मम्मा को देखते हुए मीना चिड़िया चुप कर जाती है, जबकि पिंकी चिड़िया गुस्से में घर से निकल जाती है। मम्मा, आप चिंता ना करें, पिंकी बहना खुद को बदल लेंगी। ऐसे दिन और रात गुजरते गए और वो दिन भी आ जाता है जब मीना चिड़िया की शादी हो जाती है। मीना चिड़िया की शादी उसी जंगल में ही होती है। मीना का पति तो सुंदरता में कम था, लेकिन वो मीना चिड़िया का बहुत ध्यान रखता था, जबकि पिंकी चिड़िया को तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि जंगल का सबसे सुंदर चिड़ा ही उससे शादी करे। और फिर साथ वाले जंगल से एक दिन एक चिड़ा आता है। पिंकी चिड़िया को वो चिड़ा बहुत पसंद आता है। मानो चिड़िया उन दोनों की शादी कर देती है। पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। आज रात मानो चिड़िया अकेली थी। वो बहुत उदास थी और उसे अपने पति की भी याद आ रही थी। चंदू जी, अगर आज आप होते तो मैं अपनी बेटियों की शादी करके इतनी उदास ना होती। मम्मा चिड़िया की सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। कभी वो अपनी बेटियों को याद करती तो कभी अपने पति को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे उठो, तुम अभी तक सो रही हो? क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैडम, इतनी देर तक नहीं सोते, पूरा 1 महीना हो गया है। तुम्हें अपने आप तो पता नहीं है किसी काम का। ऐसा अब ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। तुम अपनी माँ के घर में भी ऐसा ही करती आई हो क्या? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकल नहीं दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जितनी मैं सुंदर हूँ, शुक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वरना मैं तो तुम्हें कब की छोड़कर जा चुकी होती। मेरे सामने अपनी चोंच न चलाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी सुंदरता 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए पिंकी का पति वहाँ से चला जाता है और पिंकी चिड़िया हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी अपनी जिद में पूरा दिन घर में ही बैठी रहती है। शाम को जब पिंकी का पति घर लौटता है तो वो आकर घोंसले में लेट जाता है। आज वो अपनी पत्नी के लिए दाना नहीं लाया था। न जाने आज इसे क्या हो गया है। पहले तो मेरी तारीफें करते करते थकता नहीं था, और आज तो मेरे लिए दाना भी नहीं लाया। अगली सुबह हो जाती है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं क्या करूँ? जाओ अपने लिए और मेरे लिए दाना लेकर आओ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब वही जो तुम समझी हो। जब मैं शाम को आऊँ तो दाना होना चाहिए। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। शाम को जब पिंकी का पति घर लौट कर आता है तो पिंकी चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे। वो सोचती है कि आज तो उसका पति खुश हो जाएगा और उसे दाना भी ला कर दिया करेगा, लेकिन वो तो आकर पिंकी चिड़िया से बहुत ज्यादा लड़ाई करता है। वो इस बात का ख्याल भी नहीं करता कि पिंकी ने अंडे दिए हैं। उस रात पिंकी चिड़िया बहुत दुखी थी। आज उसकी सुंदरता भी किसी काम नहीं आई थी और उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। अब तो वो अपने पति को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अब अकेली नहीं थी। उसके तो अब 2 अंडे थे जिन्हें वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। अब वो अपने बच्चों के लिए दाना भी लाती और अपने बच्चों का ख्याल भी रखती थी, क्योंकि उसका पति अब और भी ज्यादा निखरटू हो चुका था। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से मिलने जाती है। पिंकी बेटी, आप इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? नहीं मम्मा,
आपको ऐसे ही लग रहा होगा। वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। तभी मीना चिड़िया भी अपनी बहन से मिलने आ जाती है। पिंकी चिड़िया अपनी बहन मीना